नमस्कार, जय श्री श्याम। चल रही होगी तैयारी अच्छे से आपकी, और अब दिन भी बहुत कम बचे हैं। तो मैं आज आपका मैसेल ऐसे का चैप्टर कराता हूँ, क्योंकि मैसेल ऐसे में से क्वेश्चन आना ही आना है। कोई इसमें वो नहीं कि आए या ना आए, मैसेल ऐसा का प्रश्न तो आना ही आना है। और मैं तुम्हारे 8 से 9 प्रश्न ही कराऊंगा, उनमें से एक प्रश्न मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, चूंकि अब तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे सवाल करा रहा हूँ। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। शेयर करो, दबा कर शेयर किया करो भाई। सबको आगे बढ़ाया तो थोड़ा सा हमको भी आगे बढ़ाना कि कर सकते हो तुम, ये सब कर सकते हो ना, इसमें तुम्हारा कोई चार्ज तो नहीं लगता। तो शेयर कर दिया करो भाई। देखो ठीक है, मैं ऐसे करा रहा हूं, देख लो। 8 से 9 प्रश्न में काम खत्म कर दूंगा। तो मैसेल ऐसे क्या होता है, जैसे मान लो 12 और 20 है। 12 और 20 का हमें बोल दे कि में से बताओ कितना है, में से। तो 12 और 20 का में से में यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, वो में से। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 4। तो इन दोनों का में से कितना, 4। ले से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, वो ले से। तो क्या हुआ, ले से 60। कैसे करेंगे तो देखो, छोटे टुकड़ों में तोड़ लो इन्हें तुम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है। अब इनका तुमसे पेपर में से पूछ सके और तुमसे ले से भी पूछ सके। तो मैं कह रहा हूं इनका में से बताओ, तो में से वो लेवे कि जो दोनों में हो। से 2 तो एक तो 2 ले लो, 2 ले लो। 3 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं, छोड़ दो। तो में से आगा 4। ले से में सबको लेवे, 2 है तो ऐसे 2 नहीं लेंगे 2 बार। 2 ये रहा 2 ये रहा 2, 3 गुना 5, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है। में से में बड़ी से बड़ी, ले से में छोटी छोटी। आसान से आसान प्रश्न भी होगा, हार्ड से हार्ड प्रश्न भी होगा। एकदम 8 प्रश्न कराऊंगा, उनमें से मिलेगा। आराम से पूरी क्लास देख लेना भाई, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मैसेल आज के बाद। पहला सवाल, पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, तीसरी इतनी है। इनका मुझे में से निकालना। तो पहले इनको तोड़ लेते हैं भाई। 6 को तोड़ लो, 2 तिया 6, ये होगा a² b² और c। इसे भी तोड़ लो, 2 दूनी 4 तिया 12, a b² और c की क्यूब। ये तो 2 है ही, a की क्यूब, b की क्यूब, c की 4। अब मैं निकालूंगा पहले में से। बढ़िया है, टॉप के प्रश्न कराऊंगा भाई, देख लेना बस, ठीक है। ये एसएससी जीडी में बहुत बेहतरीन प्रश्न बना रहा हूं। एसएससी जीडी में भी काम करेंगे और यूपी पुलिस में भी। 2 सब में है, में से वो लेंगे जो सब में होगा, जो सब में ना होगा उसे छोड़ देंगे। अब 3 सब में है, कोई नहीं है। ये 2 सब में है, कोई नहीं है। 3 भी नहीं है, 3 इन 2 में तो है पर इसमें नहीं है, तो ले नहीं सकते। जो सभी में है वो में से लेना मुझे। देखो, यहाँ a की 2 पावर, यहाँ a की 1 पावर, यहाँ a की 3, तो क्या लूं भाई, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, यहाँ 1, तो सब में वो लेंगे जो सब में है। तो a की 1 पावर ले लो। 3 ले नहीं सकता, 3 इसमें नहीं, 2 नहीं 3 ले सकता मैं, क्योंकि 1 है, तो 1 तो सब में है। अब b देख लो, b की 2 पावर और यहाँ 3, तो कौन सी ले लूं, 2। 3 क्यों ले लूंगा भाई, 3 इसमें, इन दोनों में कहां से 3 घर से जाऊंगा, भागा दीजिए भैया 3 दे। c देखो, c की 1 पावर, 3 पावर 4, तो क्या लूंगा, c की पावर 1। तो ये आगा मेरा में से। अब बात है ले से, कि ले से में सभी को लेना है।
तो देखो 2 तो सब में है, 3 एक 2 ये छोड़ थोड़ी सकते हैं, एक तो ये 2 ले लिया, अब 2 ये ले लिया, ले से हम छोड़ना नहीं कोई भी, 3 दोनों में 3 ले लिया, ऐसे ना कि 3 इन दोनों में 2 बार ना, 3 2 बार तो एक बार ले लो। अब एक सबसे बड़ी पावर, बी की सबसे बड़ी पावर और सी की सबसे बड़ी पावर, ये होगा में से, ये होगा ले से। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं अब। प्रश्न नंबर 2, 437/529 का सरलतम रूप बताओ। तो सरलतम रूप का मतलब इसको पहले में से निकालना है और जो हमारा में से निकल के आएगा उसकी इसमें भाग कर देनी है। अब कैसे करेंगे, तो देखो 529 में 437 से भाग करनी है मुझे। 437 एकम 437, 9 में 7 कम 2, 12 में से 9 कम 3। ठीक है, अब यहां रखो इसे, 437 कितनी बार जाएगा, 2 नाम 18, 3 नाम 27, 4 नाम 36 और 5 नाम 4 बार चला जाएगा। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, घटाओ 17 में से 8 कम 9, 12 में से 6 कम 6। अब इसे रखो मैं बाण में, कितनी बार, एक ही बार जा गए तो 12 में से 9 कम 3, 8 में 6 कम 2, 69, 23 थी 69, दिख रहा होगा तुमको। कितना आ गया में से, 23 आ गया, भरोसा रखना भाई मेरे ऊपर, 23 आ गया। अब 23 के में से 23 आ गया इसका, जब में से 23 आ गया मेरे भाई इसका, अब क्या करे भाई तेरा, ए भाई 23 में से तो आ गया रही 529। अब इसमें भाग कर देंगे हम कितने से, 23 से, 23 से यहां भी भाग और 23 से यहां भी, वो उसका सरलतम रूप आ जाएगा रे मेरे भाई। तो 23 से ये कट जाएगा, 23 एकम 23 और 19 बार, और 23 का वर्ग हुआ है 529, 19/23 तुम्हारा प्रश्न हो गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 639, 712, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बची। बड़ी से बड़ी होगी तो में से आएगा, छोटी छोटी होगी तो ले से आएगा। ठीक है, अब देखो तो 639, 712, 1525 को भाग देने पर 10, 9, 8, तो एक काम करो, पहले 639 में से 712 और 1525, मैं क्रम से बोल रहा ना हो, तो इसमें से तो 10 घटाओ, इसमें से 9 घटाओ और इसमें से 8 घटाओ, तो यहाँ 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 629 बचेगा। यहाँ पे यहाँ 12 घटाओ, 12 में से 9 कम, 12 में से 9 कम कितने बचे, 3 बचेंगे, 703 बचे यहाँ पे। यहाँ 15 में से 8 कम 7 बचे तो 17 हो गया, 1517। सबसे पहले इस काम को कर लो। अब क्या करेंगे, 3 संख्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी ले लो। तो सबसे बड़ी है 1517 और सबसे छोटी है 629। भाग करेंगे, में से निकालेंगे, भाग नहीं करते, तो कितनी बार जाएगा, 2 छिक्का 12 और 3 छिंगा 18, 2 बार जाएगा। 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छिक्का 12, घटाओ 17 में से 8 कम 9, 10 में से 5 कम 5, 4 में से 2 कम 2। अब 629 लिखो, कितनी बार जाएगा, पूरी क्लास देख रही ना भाई, 8 से 9 में काम खत्म कर दूंगा मैं, और इनमें से प्रश्न आ जाएगा भाई, तुम देख लेना जाके पेपर में एक बार, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों। दो इससे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 3, 2 बार जाएगा। 2 नाम 18, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 में से 8 कम 1, 2 में से 1 कम 1, 6 में से 5 कम 1, 259 रख दो, कितनी बार, 2 बार, 222, 9 में से 2 कम 7, 5 में से 2 कम 3, 111 रखो, 3 बार पूरा कट जाएगा। तो कितना में से आ गया इसका, 37 है। कोई समस्या नहीं है ना, ठोक दो लाइक। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं।
प्रश्न नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ या ज्ञात करो से 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27, 37 शेष बचे। छोटी से छोटी आगा तो ले से निकलना है, बड़ी से बड़ी आगा तो में से निकलना। तो कैसे निकालेंगे में से? देखो सीधी सीधी बोले, वह छोटी छोटी संख्या बताओ से 35, 45, 55 से भाग देने पूरी वक्त हो जाए तो 35, 45, 55 का ले से निकाल दो, बस काम खत्म। क्या क्या है? वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 5 शेष बचे तो क्या करेंगे? 35, 45, 55 का ले से निकालो, उसमें 5 जोड़ देना, कभी घटा दो, शेष तो तभी बचेंगे जब जोड़ोगे। अब ये प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या तो 35, 45, 55 से भाग देने पर कितना बच रहा? 17, 27, 37 बच रहा। तो एक काम करो, पहले तुम 35, 45, 55 का ले से निकाल लो बिना कोई टेंशन लिए हुए अपनी। 35, 45, 55 चलो निकलवाओ। 5 से काट लें, 5 से काट लो। 5 7 35, 5 9 45, 5 से 11 भाग। 3 से काट लो, 7 3 11। 3 से काट लो, 7 1 11। 7 से काट लो, 1 1 11। 11 से काट लो, 11 1 1 कट गए। अब इन सब की गुणा कर लो। 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। चलो करो, झड़ बहुत फुर्ती से करनी है। 5 तिया 15 ती 45, 11 सत्ते 77। ठीक है, 77 की 45 की गुणा कर ले, तो और कर लेंगे कैसे मेरे यार, हद ही करेगा कहते ले कर रहे हैं। चलो 77 और 45 की वहाँ करूँगा, जहाँ दिखेगा नहीं। 77 और 45 के गुणा। 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 4 7 28, 4 7 28 और 2 30 जोड़ लो। 5 8 8 16, 3 और 1 4 और 3465। अब ये देख लो यहाँ अंतर कितने का? 35 में और 17 में कितने का अंतर है? 15 में 7 कम 8 और 2 में से 1 कम 1, कितने का अंतर है? 18 का। 45 27 में कितने का? 18 का। 55 37 में कितने? 18 का। अंतर 18 का जरूर चलेगा, अंतर बराबर ना तो फिर सवाल गलत है। ठीक है, तो कितने का अंतर चल रहा? 18 का। तो 18 में फालतू चल रहा, उस 18 को जो फालतू है निकाल कर बाहर फेंक दो, इसमें से 18 घटा दो, उत्तर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लेना भाई, पूरी क्लास में बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न भी ऐसा प्रश्न है कि एग्जामिनर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, ऐसा प्रश्न है भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समय तुम्हारा बिल्कुल खराब नहीं कर रहा ना, ज्यादा बात कर, देखो सीधे प्रश्न कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कम से कम समय में प्रश्न मुझे हो जाए। तो इसमें पहले मैं 12, 15, 18, 27 का निकालेंगे। पहले इसमें ले से निकालो। अब ये मत कहना कि बड़ी से बड़ी में बताई, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है जो उनसे विभक्त, ये उनसे नहीं, इनसे वो विभक्त होनी चाहिए। ठीक है, दो चिक्का 12, 15, 9, 27, फिर 2 से 3, 15, 9, 27, फिर 3 से 3, 5, 3, 9, 3 से 1, 5, 1, 3, 3 से 1, 5, 1, 1। अब 5 से कहानी खत्म, कटोरा खत्म, खीर खत्म हो गई। ठीक है, गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 आगा। 3 तिया 9 और 60 निम्मा 540। तो मेरा में से आगा 500, सॉरी ले से आगा 540। अब प्रश्न पाएंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है ना, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया भाई, 5 बार 9 को लटका दो।
लटका सको मानो को, लटका दिया लो भाई हमने। अब इसमें 540 से भाग दे दो, 540 से भाग, कितनी बार जाएगा बताओ? मेरे हिसाब से तो एक बार जा रहा। 540 से एक बार, 1 540, 9 5 4, ठीक है, इतने बचेगा, देख लेना एक बार। अब उतार लो इसमें से 9। अब कितनी बार जाएगा भाई? कितनी बार? 8 चौक 32 या 9 पंजे 45, 9 चौक 36, ज़्यादा हो गया। 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 43 देखते हैं। चलो 8 0 की 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, घटाओ 9, 9 में से 2 कम 7, 5 में से 3 कम 2, उतार लो 9, कितनी बार जाएगा? 27 है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 बार जा सकता है, एक बार देखते हैं। चलो 5 0 की 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27 बार चला गया, कितना शेष बचा? तो मेरी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना, 9 9 9 9 9। तो करा 540 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, तो कितना बचा कटने से? 99, 99 इसमें से घटा दो, यह आएगा 99 और 900। कोई भी दिक्कत हो तो बता दो मुझे। सबसे पहले हमने ले से निकाला, ले से निकाल के बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दिया, कितना शेष बचा? 99 बचा, तो इसमें से 99 घटा दो, क्योंकि बड़ी से बड़ी में हम कुछ जोड़ नहीं सकते। अगर मैं इसमें एक भी जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 6 अंकों की, तो बड़ी से बड़ी में तो मैं बस घटा सकता हूँ, और छोटी छोटी में मैं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि यह 10 है। अगर मैंने इसमें से एक दिए 2 अंकों के 1 घटाया तो कितने अंकों की बन जाएगी? 1 अंक की बन जाएगी। तो ऐसी है 5 अंकों की मैंने 1 जोड़ दिया, 6 अंकों की बन जाएगी। तो बड़ी से बड़ी में हम घटा सकते हैं, छोटी छोटी में हम जोड़ सकते हैं। अब छोटी छोटी कराते हैं। देखो पिछला प्रश्न था छोटी बड़ी से बड़ी का, ये प्रश्न है छोटी से छोटी का। पसंद आ रही हो तो भाई लाइक कर दिया करो, उसमें कंजूसी बिल्कुल मत करो, और कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कमेंट करके अच्छा लगा बेकार लगा। तो 5 अंकों की छोटी छोटी बतानी है, तो सबसे पहले 12 15 18 मैं लेसा निकाल ले। 2 छिक्का 12, 15 तो कटता नहीं सही है, 2 नाम 18, फिर 2 से 2 तिया 6 15 3, 3 से 1 5 1, 5 से 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, होगा कुछ गलत। 2 छिक्का 12 15 9, 2 तिया 6 15, हाँ ये थोड़ी कट जाएगा कुछ, ये 9 का 9, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 से 1 1 5 और 1, अब 5 से 1 1 सॉरी 5 एक बार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180, ठीक है। तो यहाँ ले से आगा हमारा 180, आराम से निकाल लेंगे। बड़ी से बड़ी हो तो बड़ी संख्या ले लो, 9 ले लो, और छोटी छोटी में छोटी ले लेंगे। तो है 5 अंकों की छोटी छोटी ले लो, चलो जल्दी से, ये हो गए 5 अंक। अब इसमें 180 से भाग देनी है हमें, ठीक है। कितनी बार जाएगी पहले? 180 से पहले कितनी बार जाएगी बताओ? 100 में तो जानी नहीं, 1000 में जानी है। तो 4 एकम 4, 4 3 7, 5 एकम 5, 5 4 9, 5 बार देखता हूँ, 18 पंजे 90, 900 आ जाएगा। घटा लो 0 0 1, उतार लो, फिर 5 बार जाएगा तो 18 पंजे 90, कितना बचेगा? 100 बचेगा, ठीक है। अब मैंने ये संख्या छोटी से छोटी है, तो अभी तुम्हें एक बात बताई मैंने, छोटी से छोटी संख्या में मैं कुछ घटा नहीं सकता। अगर मैंने इसमें से एक भी घटा दिया तो संख्या बन जाएगी ये भाई 5 की जगह 4 अंकों की।
छोटी से छोटी में तुम कुछ घटा नहीं सकते। अगर घटाना हो तो 100 घटा दो, उत्तर आ जाएगा इसमें से, और गलत तो हो जाएगा। तो छोटी से छोटी में बस तुम जोड़ सको, और जुड़ेगा क्या, कितने से भाग कर रहे हो, 180 से। कितना शेष बच रहा, 100। तो 180 में से 100 घटाओ पहले, कितना बचा, 80। 180 में से 100 घटा दो, कितना बचा, 80। तो 80 यहां जोड़ दो। ध्यान से रखना, इस दोनों प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, एकदम धमाकेदार प्रश्न है, बड़ी से बड़ी वाला भी और छोटी से छोटी वाला भी। बड़ी से बड़ी में घटाना है, छोटी छोटी में जोड़ना है। जोड़ने के बाद 100 ही ना जोड़ देना, पहले इन दोनों को घटाओ और जो आए उसे जोड़ दो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7 और बहुत बेहतरीन प्रश्न, बिल्कुल हीरा सोना आ रहा, बिल्कुल मान लो तरीके से। दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा में से लैसे का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो देखो, सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लैसे। ठीक है ना, देखो पूरी क्लास देखा करो तभी कुछ मिलेगा भाई, विश्वास करने से सब कुछ होता है। लैसे में से का 45 गुना, तो बिल्कुल घबराने वाला सवाल ना, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो तो सही, लैसे देखो मैं आसान से करा सकता था, पर उन्हें आने की कम संभावना, इसे आने की ज्यादा संभावना। मैं उन्हीं को करा रहा हूं जिन्हें आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना। ठीक है, लैसे है और में से है। लैसे में से का 45 गुना, अगर में से 1 है ना तो लैसे 45 है, ये प्रश्न है। लैसे में से का 45 गुना, अगर में से 1 है तो लैसे 45 है। ठीक है, यदि एक संख्या 125 और योग इतना हो, यानी कि लैसे और में से का जो योग है, लैसे में से का योग है 1150। तो अनुपात समानुपात में और साझे मैंने तुम्हें बता रखा कि योग है, अगर योग है तो जोड़ के भाग, अंतर है तो घटा के भाग। तो 45 और 1 46, 46 से भाग दूंगा मैं, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 2 से 25 बार। ठीक है, 25 गुणा कर दो, 25 से कम 25, या ऐसे 25 से कम 25, या ऐसा लिख लो 1 गुणा 25 और 45 गुणा 25। तो में से आ गया, हट गया, में से कितना आ गया, में से होगा 1 गुणा 25, ले से होगा 45 गुणा 25। अब सूत्र में रख देंगे। तो हमें पहली संख्या कितनी दे रखी है, 125। पहली संख्या 125 है, दूसरी हमको निकालनी है। यहां देखो में से कितना आया, 1 गुणा 25, में से आया 1 गुणा 25, और गुणा ले से कितना आया मेरा, 25 गुणा 45। कितना है, 25 गुणा 45। गुणा मत करना, समय खराब होगा, बेकार की बात है। 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, तो क्या बचा, 5 एकम 5, और 45 में 5 की गुणा 5 पंजे 25, और 5 चौक 20 और 2 22। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पूछ रहा तो यही रुक जाओ। बाई चांस पेपर में कहता है कि उन दोनों संख्याओं का औसत बताओ, तो औसत क्या करोगे, पहली संख्या कितनी 125, दूसरी कितनी 225, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, कभी वो औसत पूछ ले। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, 5 घंटियां 6, 8, 12, 18, 50 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये 7, 12, 25 यानी कि 7 बजकर 12 मिनट 25 सेकंड पर एक साथ बजी हो तो फिर कब एक साथ बजेंगी, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले इनका निकाल लेंगे हम ले से। तो 6, 8, 12, 18, 50 ले से निकालो, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18 और 2 से 25 बार, फिर 2 से काटो, 3, 2, 3, 9, 25। भाई समझ आया करे तो कमेंट कर दिया करें, 2, 1, 3, 9, 25।
1 1 1 3 25, 3 से 1 1 1 1 25, 5 से, अच्छा 5 से करेंगे तो ले भाई तुझे, तेरी टेंशन खत्म करते ले। अब 5 से 1 1 1 1 1 गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 में 3 तिया 9, 200 में 9 की ओर गुणा करो 1800 आ जाएगा। कितना आया ले से? 1800 आ गया भाई रिले से, 1800 सेकंड। सेकंड की मिनट बना लो 1/60, तो कितनी मिनट आ गई? 30 आ गई मिनट, 30 मिनट आ गई। तो 7 तो बज ही रहे हैं मेरे, 12 मिनट में 30 मिनट और जोड़ दो, 42 और 25 सेकंड। 9 प्रश्न और लास्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 और लास्ट प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा पेपर में आता है। पूरी क्लास को देखने का बस यही फायदा है। देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में आता है भाई, ठीक है। और किस तरीके से आता है ये मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, दो संख्याओं का योग 721 में से 103, इनके कितने संभव जोड़े बन सकते हैं? संभव जोड़े पूछ सकता है, कैसा कहने लगा कि दो संख्याओं का योग इतना है, में से इतना है, में से इतना है, तो संख्या बता दो, वो भी निकाल लेंगे हम। कह देगा में से और ले से इतना है और गुणनफल इतना है, जब भी निकाल लेंगे संख्या, जोड़े भी निकाल लेंगे। तो एक प्रश्न मैं करा रहा हूं, इसके जैसे कुछ प्रश्न तुम बुक से कर लेना, प्रैक्टिस आने वाला प्रश्न है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याओं का योग इतना और में से इतना। तो पहले तो मैं एक बात समझाता हूं। देखो पहले ये बताओ तुम मुझे कि दो संख्या लिख रहा हूं मैं, 12 और 20। 12 और 20 का में से तुम मुझे कितना बताओगे तुरंत? 4। 12 और 20 का में से तुम मुझे तुरंत बता दोगे कि 4 होता है। तो 4 की कैसे पता करी? हमें ये पता है कि 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। भाई 4 को, 12 को मैं लिखूंगा 4 गुणा 3 और 4 गुणा 5। तो 4 इसमें भी था, 4 इसमें भी था, तुमने तुरंत बता दिया कि भैया में से 4 है। तो अब मैं कोई और संख्या लिखूं। देखो मान लो मैं कोई संख्या लिख रहा हूं भैया 45 और 54। तुम बताओ में से कितना? तो तुरंत बताओगे 9, क्योंकि 9 पंजे 45 और 9 छिक्का 54। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो में से कितना होगा? 9 हो गया। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो में से कितना होगा? 4 होगा। तो जब यानी कि में से इस 4 इन दोनों में है तो में से हुआ, 9 इन दोनों में है तो में से हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि में से वो संख्या होगी जो दोनों में होगी। तो में से ले से को जरूर काटेगा, उनके योग को भी काटेगा, में से उनके योग को भी काटेगा और ले से को भी काटेगा। तो भाई में से कितना? 103। तो मैंने पहली संख्या मान ली 103 पी और दूसरी मान ली 103 क्यू, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों में होगा ये। अगर यहाँ योग की जगह अगर ये भी होता ना कि दो संख्याओं का ले से इतना है और में से इतना है, तो भी मैं इस तरीके से ही मानता, ठीक है। अब इन दो संख्याओं का मुझे योग दे रखा, योग दे रखा है, यानी कि 103 पी पहली संख्या इतनी है, दूसरी है 103 क्यू, और इन दोनों संख्याओं का योग दिया 721। योग है तो दोनों को जोड़ देना इन्हें, अंतर दे रखा तो इन दोनों को घटा दीजिए, और गुणनफल दे रखा तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए। यहाँ पे अब दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा? 103 कॉमन ले लूंगा, तो P प्लस Q बचेगा 721। इससे कितनी बार कट गया? 7 बार कट गया इससे पूरा पूरा, ठीक है। योग है तो जोड़ के जोड़ा बनाने, अंतर है तो घटा के जोड़ा बनाने, और गुणनफल है तो गुणा करके जोड़ा बनाने। इस प्रश्न को जरूर कर लेना पेपर में, एक बार बुक से तो अभी करो, गुणा योग का भी, गुणा का भी और अंतर का भी।
गुणा है तो गुणा के जोड़ा, योग है तो योग के जोड़ा, अंतर है तो घटा के जोड़ा। जोड़ा भी कैसे? जोड़ा भी बनेंगे इसके सह अभाज्य। कैसे बनेंगे? सह अभाज्य, जिनका में से एक हो, यानी कि जो किसी एक से ना कटे। जैसे 4 और 9 अभाज्य नहीं, सह अभाज्य। जैसे 4 और 9, 4 और 9 किसी से कट सकता है? नहीं, 4 और 9 किसी से नहीं कटेगा। अब ये मत कहना कि ये 2 से कट जाए, 3 से कट जाना, ऐसी कोई संख्या तो नहीं है, देख लो तुम्हारे दिमाग में, कि 4 और 9 दोनों को काट दे। कौन संख्या? एक बस। तो वे संख्या जिनका जोड़ा में होंगे, अरे जिनका में से एक है वो सहभाज्य। जैसे मैं लिख दूं 12 और 37, 12 37 किसी से कट जाएगी? नहीं कटेगी। मैं लिख दूं 5 और 9, क्या है ये? सहभाज्य है। मैं लिख दूं 12 और 20, कोई ये सहभाज्य है? नहीं, 4 से कट जा, 2 से कट जा। ठीक है, तो अब जोड़ा बनाने वो भी कैसे? सह अभाज्य। तो और जिन्हें जुड़कर कितना आना चाहिए? 7। दो संख्या जिन्हें जोड़कर 7 आता हो, वो भी कैसी? सह अभाज्य। चलो करवाओ। देखो 1 और 6 होगा, एक तो इन्हें जोड़कर 7 आएगा। एक होगा भाई 5 और 2, 7 आएगा। एक होगा 4 और 3, इन तीनों को जोड़कर 7 आएगा। तो कितने जोड़ा बने? 1 2 3। ये हमारी सहभाज्य संख्या का जोड़ा कितने बन गए? 3। ठीक, अब इसी प्रश्न में वो हमसे पूछ लेगा यो संख्या बताओ, तो पहला जोड़ा ले लो, यहां गुणा 1 से करो, गुणा 6 से करो। एक संख्या तो ये निकल गई, या तो ये ऑप्शन में मिलेगी गुणा करके, ये नहीं मिलती, वो इस तरीके से बोल देगा कि एक संख्या, जब कहेगा ना संख्या बताओ, तो कहेगा एक संख्या 100 और 110 के बीच में है। 100 और 110 के बीच में है, तो 103 बीच में आ जाएगी, होगा सवाल। ये नहीं मिलते तो यहां गुणा 5 से करियो और यहां गुणा 2 से करियो, वो मिलेगी। ये भी ना मिलती तो फिर गुणा यहां 4 से कर दीजो और यहां गुणा 3 से कर दीजो, ये मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह इनमें गुणा, इसमें गुणा कर दिया, संख्या। यह तुम्हारा मैथ्स का चैप्टर हो गया खत्म। और भाई समझ आया हो तो कमेंट करके बता दिया करो, बेहतरीन पैसे लाता हूं भाई तुम्हारे लिए। लगा हुआ हूं, जिन स्थितियों में लगा हूं तुमको बता भी नहीं सकता भाई मैं, पर चलो ठीक है, जैसा भी है तुम्हारे हाथ में जो है तुम उसको कर सकते हो भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा दो भाई, ज्यादा से ज्यादा करा दो, इतनी हेल्प तो कर सकते हो ना भाई। इसमें तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है, खुद कर सकते हो और अपने रिलेटिव से भी करा सकते हो ना, करा दो भाई। ठीक है, जय हिंद।